राकेश शर्मा जी कई मायने में एक गंभीर व्यक्तित्व है। एक रचनाकार के तौर पर मैं इन्हें स्वाभाविक कवि की संज्ञा देता हूँ। उसके पीछे एक वजह है कि इनकी कविताएं गहरी संवेदना ली हुई होती हैं, वैचारिकता से ओतप्रोत है। वे वह वैचारिकता उच्छृंखल नहीं है, आपको चिंतन के धरातल पर ले जाने वाली वैचारिकता है। इनकी एक कविता है जो हाल ही में प्रकाशित होने वाली इनके कविता संग्रह इतिहास से छुटकारा संभव नहीं से ली गई है। कविता है इन्हें अनसुना न करें। अनसुना न करो विद्रोह को और मत ठुकराओ विभीषणों। अनसुना न करो विद्रोह को और मत ठुकराओ विभीषणों को। महायुद्धों से पहले इन्हीं की वाणी से बोलती रही है नियति। ये मात्र मनुष्य नहीं प्रकृति के संकेत है। ये मात्र मनुष्य नहीं प्रकृति के संकेत हैं। जीवन यात्रा को आज भी बनाते हैं सुरक्षित संकेत, और हाँ, गंतव्य तक पहुंचाते भी हैं। जीवन यात्रा को आज भी बनाते हैं सुरक्षित संकेत, और हाँ, गंतव्य तक पहुंचाते भी हैं। हर युग में इन्हें ही मिलता रहा है परमात्मा का साथ। इनकी भाषा को अनसुना न करो बंधु, इनकी भाषा को अनसुना न करो। एक और गजब की कविता है जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इसका पाठ किया जाना चाहिए। वो एक कोई नहीं है अकेला। रात में शामिल है दिन और दिन में शामिल होती है रात। रात में शामिल है दिन और दिन में शामिल होती है रात। दुख में शामिल है सुख और दोनों के हटते ही घटता है शून्य। इन्हीं युग्मों से बना है जगत। जल से जन्मी है आग और आग से बना है जगत का हरकड़। सोचो तो जरा, कहाँ हुए अकेले तुम? सभी जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, जैसे गर्भनाल से जुड़ा होता है शिशु। यहाँ नहीं है अकेला कोई और संभव भी नहीं है जीवन अकेले अकेले। कोई भी न हो पास, कोई भी न हो पास, तब भी ईश्वर तो है ही तुम्हारे साथ। तब भी ईश्वर तो है ही तुम्हारे साथ। एक और कविता जो इस संग्रह के शीर्षक से है, उसको जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। इतिहास से छुटकारा संभव नहीं। अरे ओ बंधु, अरे ओ बंधु, क्यों कर रहे हो असफल प्रयास? इतिहास से छुटकारा पाने का यह संभव नहीं है बंधु। अरे ओ बंधु, क्यों कर रहे हो असफल प्रयास? इतिहास से छुटकारा पाने का यह संभव नहीं है बंधु। भले ही बदल जाए स्वरूप मगर वह समाप्त नहीं होता। मानो चला ही जाए किसी अन्य ग्रह पर मगर कहलाएगा वह धरती का ही इतिहास। बहुत निर्मम होता है इतिहास, वह जैसा है बस अटल है। रत्ती भर फेर बदल नहीं कर सकता कोई, बहुत तटस्थ है इसकी इबारत। डरो डरो जरूर डरो इतिहास से, यह अगर डराता हो तुम्हें, क्योंकि यह डर या तो तुम्हारा है या तुम्हारे पुरखों का। इससे भागने का कोई भी उपाय नहीं, इसलिए मत भागो बंधु। क्या इतिहास से भाग सका है कोई? क्या इतिहास से भाग सका है कोई? जहां भी जाओगे भागकर, तुम्हारी धमनियों में बह रहा रक्त जाएगा तुम्हारे साथ ही। इसी रक्त में मौजूद है तुम्हारी पीढ़ियों का इतिहास। संभव है जीवन। इसीलिए कह रहा हूं मित्र, इतिहास से मत भागो
इतिहास से छुटकारा संभव नहीं। इतिहास से राहत पाने का एक ही उपाय है, इसे स्वीकारना। इतिहास केवल बीता हुआ समय ही नहीं, बल्कि होता है वर्तमान। शिष्य के लहू में मौजूद पिता को कैसे अलग करेगा कोई? नाम के साथ बल्दियत लिखना इतिहास जीना ही तो है बंधु। वर्तमान के रक्त मांस मज्जा में मौजूद होता है इतिहास, इसे पृथक नहीं कर सकता कोई। यह वर्तमान जो तुम्हें दिखता है ताजा और धड़कता हुआ, इसमें शामिल है इसका अतीत। अतीत के बिना कोई वर्तमान नहीं होता बंधु। अतीत के बिना कोई वर्तमान नहीं होता बंधु। इसीलिए तो कह रहा हूं, मत भागो इतिहास से छुटकारा संभव नहीं। तुम जब बोलते हो तो तुम्हारे वाणी में तुम्हारे माता पिता गुरु सब बोलते हैं बांसुरी की तरह। तुम्हारे भीतर ही मौजूद है तुम्हारे माता पिता गुरु और पीढ़ियों का इतिहास। इसलिए घूम रहे हो तुम, इसीलिए घूम रहे हो तुम। कैसे संभव है इनका विभाजन? तुम्हारे इस जीवन में भी समाया है विगत जन्मों का इतिहास। इसीलिए तो कहता हूं बंद, इतिहास से छुटकारा संभव नहीं। इतिहास से छुटकारा संभव नहीं। मत करो असंभव प्रयास। तुम्हारा यह प्रयास धोखा है स्वयं के साथ और घोर छल है पीढ़ियों के साथ भी। तुम्हारा यह प्रयास धोखा है स्वयं के साथ और घोर छल है पीढ़ियों के साथ भी। इन पीढ़ियों को जानना ही चाहिए अपने पुरखों को जानना भी इतिहास को जानना है। इसीलिए तो कह रहा हूँ बंधु, मत भागो इतिहास से छुटकारा संभव नहीं है। इतिहास केवल वह नहीं जो लिखा है कागज पर। इतिहास केवल वह नहीं जो लिखा है कागज पर। कागज पर लिखे इतिहास को धमका सकता है कोई, शक्तियों से विकृत भी कर सकता है इसे। मगर मत भूलो मित्र, इतिहास केवल कागज पर ही नहीं लिखे जाते हैं, खून पानी जमीन और लोकमानस पर। और भी आयाम है प्रकृति के पास, देख नहीं रहे हो तुम। और भी आयाम है प्रकृति के पास, देख नहीं रहे हो तुम। तुम्हारे समकाल में जमीनें वस्तुएं जड़ों पर और कंदराएं भी दे रही हैं गवाही। इतिहास के पक्ष में संभव नहीं है इतिहास को नोच कर फेंक देना। इसीलिए तो कह रहा हूं मित्र, मत भागो इतिहास से छुटकारा संभव नहीं। इतिहास का स्वीकार करो मित्र। यह ठीक है कि इतिहास के काले पन्ने कलंक बन जाते हैं और कलंक की गति बहुत तेज होती है। संभव तो नहीं तर्पण इतिहास का, वैसे तो तर्पण किसी का भी नहीं होता संभव। तर्पण के बाद भी बना रहता है नाता, जैसे फूलों की अजरी में बची रहती है गंध। तर्पण के बाद भी बना रहता है नाता, जैसे फूलों की अजरी में बची रहती है गंध। हाँ, तर्पण मानसिक जड़ता से मुक्ति तो देता है। इतिहास ही बनाता है वर्तमान। इतिहास ही बनाता है वर्तमान, जैसे पिता से पुत्र, पुत्र से प्रपौत्र। तुम ही बताओ कैसे समय इस क्रम से मुक्ति? तो सामना करो इतिहास का। इतिहास ही बनाता है वर्तमान, जैसे पिता से पुत्र, पुत्र से प्रपौत्र। तुम ही बताओ कैसे संभव है इस क्रम से मुक्ति? तो सामना करो इतिहास का। सत्य को स्वीकारना ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए मत ढको इतिहास को। अपने प्रदूषित भाव से इतिहास को मंजूर नहीं कोई कुतर्क। सत्य के साथ रहो बंधु, तभी इतिहास स्वीकारेगा तुम्हें। भागो मत बंधु, क्योंकि संभव नहीं है इतिहास से छुटकारा पाना। भागो नहीं बंधु, क्योंकि संभव नहीं है इतिहास से
छुटकारा पाना। अरे वो बंध, क्यों कर रहे हो असफल प्रयास इतिहास से छुटकारा पाने का? यह संभव नहीं है बंध, यह संभव नहीं है बंध, यह संभव नहीं है।